11th का पहला चैप्टर और कुछ बेसिक्स फिजिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। पहली बात तो फिजिक्स को हिंदी में भौतिक कहते हैं और ये ग्रीक भाषा का फ्यूजिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये फ्यूजिस शब्द जो है ग्रीक भाषा लैंग्वेज का है जिसको फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसके अंतर्गत द्रव्य क्या होता है इसको हम जानेंगे। मैटर कहते हैं इसको। जो द्रव्य होता है वो स्थान भी घेरता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा। जैसे कोई भी वस्तु हो गई, जैसे पत्थर हो गया, सोना हो गया, रुई हो गई, पानी हो गया, इन सब का अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं, मैटर। तो मैटर्स की बात हमने समझ ली क्योंकि ये इसका बहुत बेसिकली यूज है हमारे प्रकृति में, नेचर में, और हम इसका यूज भी करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को हम जानेंगे। एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कौन कौन सी होती है? जैसे ऊष्मा हो गई, हमारे बल्ब जल रहा है, रॉड जल रही है, उससे प्रकाश मिल रहा है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, ये एनर्जी हो गई। ध्वनि हो गई, ध्वनि से एनर्जी उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, वैद्युत ऊर्जा हो गई, और चुंबकीय ऊर्जा हो गई। ये सारी एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी उत्पन्न करने वाले सोर्स हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी इनको कहते हैं। अब जान लेते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ऊर्जा बराबर होती है द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल वह चाल कहलाती है जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश से और पृथ्वी तक आने में लगा समय। निर्वात में प्रकाश की चाल कहलाती है। ये सूर्य ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा निर्वात में चाल। द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको m से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की चाल को हम c कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है E = mc²। इसी तरीके से हम प्रकृति में कुछ मूलभूत बल होते हैं, मूल बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। तो उन नेचर्स को हम, उन फोर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। 4 तरीके के बेसिकली होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड थिंग इज चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड थिंग्स इज प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। फोर्थ इज क्षीण नाभिकीय बल, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट पहले के बारे में हम जानते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला, दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वेगों के व्युत्क्रमानुपाती ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण मतलब वीक न्यूक्लियर, यानी कि सबसे कम लगने वाला फोर्स होता है जो आसानी से दूर हो जाता है, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। सेकंड विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल वह बल कहलाता है जो किन्हीं दो आवेश कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। जो आवेशित कण होते हैं उनके बीच में, विद्युत चुंबकीय आवेशित कण होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल होता है। इसका फॉर्मूला होता है यानी कि दो जो भी विद्युत चुंबकीय बल होंगे, आवेशित बल होंगे, वो Q1 Q2 होंगे जिस तरीके से, तो उनके बीच में ये जो बल लगेगा उनके सेंटर से लेके ये Q1 कहलाएगा, ये Q2 कहलाएगा। तो इनके बीच की दूरी r हो जाएगी। तो एक बार ये इन दूरी का वेग व्युत्क्रमानुपाती, बल जो होगा इस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और इस बल जो है इन Q1 Q2 आवेश के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनके आवेशित कणों का प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा F = Q1 Q2 / r²। K कांस्टेंट होता है इसमें, या इसको कहते हैं कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये उन नाभिकों के बीच में लगता है, जो बहुत प्रबल होते हैं, प्रबल दावेदारी होती है। और चौथा क्षीण नाभिकीय बल, ये हल्के न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में लगता है। थैंक यू।